हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क पे बेस्ड एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी। अगर ए और बी को जो टाइम लगता है, मान लीजिए टी, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ए बी को अगर टी टाइम लगता है तो ए अलोन उसको कंप्लीट करने में लगाता है टी प्लस 27 आवर्स। ओके, अब बोला है बी टेक्स 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए एंड बी। बी को लगता है 3 आवर मोर ए से, ए और बी से जितना टाइम लगता है उससे 3 आवर मोर। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू इट। ए अगर अकेला इस काम को करें तो कितने। मैंने शुरू में वीडियो की शुरुआत में हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के समय बताया था कि अगर ए टी टाइम में वर्क करता है तो यूनिट वर्क पर डे का उसका वर्क जो कि उसकी एफिशिएंसी होगी 1/t हो जाएगी ए प्लस बी की। यहाँ इजकल टू ए की एफिशिएंसी 1/1 टी प्लस 27 हो जाएगी। बी की भी इसी तरह से 1/t प्लस 3 हो जाएगी। ये अपन ने शुरू में पढ़ा था। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी की जो वैल्यू आएगी, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगी, टी की वैल्यू √27 × 3। ये अगर आप सॉल्व करोगे पर्टिकुलरली तो ये 27 × 3 आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 की पावर यहाँ पर 3 और 3 की पावर यहाँ पर 1। ये 3 की पावर 4 हो जाएगी तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 की पावर 2 जो कि 9 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू आ गई 9। t की वैल्यू आ गई 9, यानी a और b उस काम को मिलकर 9 आवर में कंप्लीट करते हैं। तो अपन से पूछा इन हाउ मैनी डेज। यहाँ पर डेज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हावर्स। हाउ मैनी हावर्स ए अलोन, तो ए अलोन करेगा 9 + 27 यानी 36 हावर्स। ये इसका आंसर होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। ए प्लस बी, ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 16 and 4 days मोर रेस्पेक्टिवली देन ए प्लस बी। यानी ए प्लस बी अगर टी टाइम में कोई काम कर रहा है तो ए को लगता है 16 डे मोर, तो टी प्लस 16 डे, और वही बी को लगता है टी से 4 डेज। इन दोनों को जितना मिलकर टाइम लगता है उतने समय से 16 घंटे, 16 डेज लिखा हुआ है, 16 डेज ज़्यादा ए को लगते हैं अगर ए अकेला करे। और ए और बी मिलकर जितने समय करता है उससे अगर बी अकेला उसी सेम काम को करे तो बी को 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमसे पूछा है देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डज द वर्क। अब हमको ध्यान है एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि ए प्लस बी का यूनिट डे का वर्क, पर डे का वर्क होगा 1/t, यानी टी डेज में करता है तो पर डे 1/t वर्क करेगा, और ए करेगा 1/t + 16 और बी करेगा 1 + 1/t + 4। इसकी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा सॉल्व करना, तो हमको ये याद रखना है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी ये नंबर प्लस ये नंबर, इन दोनों का रूट, ये नंबर और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये नंबर, इन दोनों का रूट 16 × 4 जो आ जाएगी 16 × 4 = 64, ये 64, ये आ जाएगी 8, यानी टी की वैल्यू आ गई अपने पास 8। यानी ए और बी मिलकर उस पर्टिकुलर काम को 8 डेज में करते हैं। तो अपन से पूछा है ए अकेला उस काम को कितने डेज में करेगा, तो 16 + 8 जो कि आएगा 24, यानी ए अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। और अगर हमसे बी का पूछे तो हम बी का भी निकाल सकते हैं। टी 8 + 4, बी अकेला उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके फ्रेंड्स।